गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामना बरौलिया। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा था, शादी की वही थकान वगैरह थी, मन नहीं कर रहा था। रियल बात तो ये है, शादी की थकान तो 2 दिन में उतर गई थी। दो नहीं तो 2-3 दिन में उतर गई थी, क्योंकि पूरा घर भी थोड़ा मतलब मैस पड़ा हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था, तो वो भी मैंने ठीक कर लिया था 2-3 दिन में। और उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया वीडियो शूट करने का, तो मैंने इसलिए नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। तो अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाने जा रही हूँ। ये है मेरे पास इससे और इससे। अब देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, वो आप मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा, उससे पता ही चल जाएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मतलब होम डेकोर का है कुछ सामान। मैं सोच रही हूँ कि एक रूम थोड़ा ऐसे डेकोर किया जाए, जिससे कि मतलब आराम से बैठ के मैं उधर वीडियो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कहाँ पे नहीं बना रहे हैं, बस कंटेंट थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस को या सब्सक्राइबर्स को जो देख रहा है व्यूअर्स को पसंद आए। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा डेकोर का मेरा मन भी कर रहा था, एक ऐसा रूम डेकोर करना चाहिए जिससे कि मैं आराम से बैठ के वीडियो बनाऊँ, या आपसे सारी जितनी भी बातें हैं वो अपनी बातें शेयर करूँ। तो शादी अच्छे से हो गई। मतलब जो मेरी सिस्टर हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, वो मतलब अपने घर पर विदा हो गई हैं, अपने घर पर हैं वो। और जो कहते हैं ना पग फेरे कहते हैं, किसी के यहाँ पर किसी के यहाँ पर कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं दसईं चलना, और बहुतों के यहाँ पर पग फेरे कहते हैं कि यानी कि लड़की आती है, भाई वगैरह लेने जाते हैं और अपने मतलब मायके आती हैं, और उसके बाद फिर जो उनके हस्बैंड हैं वो लेने के लिए आते हैं। तो ये सब हो चुका था, इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी भी थी। और फिर क्या कहते हैं, खाना वाना ये सब मैंने ही बनाया था, तो इसीलिए मैं मोबाइल उठा ही नहीं पाई थी उस दिन। मतलब किचन पूरी मेरे ऊपर सौंप दी गई थी। उसके उसके पहले कथा भी थी जिस दिन, मतलब ये दसईं चली थी ना, उससे पहले कथा भी थी। तो कथा का पूरा मतलब तैयारी वैयारी करना, उसके बाद फिर क्या कहते हैं किचन का पूरा काम देखा मैंने, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया उस दिन शूट करने का, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। ये रीज़न था। और सब अच्छा हो गया और अच्छे से मतलब शादी सब अच्छे से फिनिश हो गई। और मतलब यहाँ से शादी यहीं से हुई थी। सारे गेस्ट वेस्ट मैंने वीडियोस भी डाली हैं, तो उससे भी आपको पता चल गया होगा। सारे गेस्ट वेस्ट भी जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन नहीं किया, पता नहीं क्यों, वीडियो बनाने का। थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा था रेस्ट चाहिए बॉडी को, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद थी इनके दोस्त की शादी, लेकिन वो भी मैंने शूट नहीं की, मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस दिन दसईं थी उस दिन कथा भी हुई भगवान जी की। बोलते हैं कि जब लड़की की शादी होती है उसके बाद कथा करते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो चाचा जी ने सोचा कि तुरंत यहाँ पर थे वो, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि तुरंत की तुरंत हो जाएगी तो अच्छा है, बात के लिए क्या छोड़ना। तो इसलिए उसी दिन कथा थी, उसी दिन दसईं के जो मतलब लौटा वाट लेने के लिए आने वाले थे सब लोग। तो इस वजह से उस दिन बहुत बिज़ी शेड्यूल रहा। और उसी दिन शाम को उनके फ्रेंड की शादी थी, तो मेरा मोबाइल उठाने का मन ही नहीं किया। मन मन क्या, मतलब थकान इतनी हो रही थी तो इच्छा ही नहीं की उठाने की। तो बस मैं वही होम डेकोर का कुछ सामान बनाने जा रही हूँ। आप देखिएगा कि मैं क्या बनाती हूँ और कैसा बनाती हूँ, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर ना एक कार्डबोर्ड ले लिया है जो कि मतलब ऑनलाइन के सामानों में आता रहता है, आपके भी घर पे आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप शूज़ के जो कार्टून्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही मेरे पास कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ही यूज़ कर लिया था। आप देखिएगा कि थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल क्या कहते हैं उतना ही गैप हो दोनों में। ऊपर जो मैं लगाऊंगी कार्डबोर्ड और नीचे लगाऊंगी जो मेरा मतलब वॉल हैंगिंग होगा उसमें, तो वो बराबर के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसीलिए आप देख लीजिएगा
कि जो भी आप कार्टून लो वो थोड़ा लेंथ में और ब्रेथ में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और थोड़ा क्योंकि अगर वो बना रहे हो तो किसी चीज़ को तो ज़्यादा दिन तक टिकनी भी चाहिए कोई चीज़, इसलिए फिर मैं ना ये जो कार्टून है ले लिया था। थोड़ा मोटा है ये, इसी टाइप का आपको लेना है। और इसके ऊपर मैंने लाइनिंग कर ली थी। दो दो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्टीशन में मैंने इसको काट लिया था, जिससे कि मुझे वॉल हैंगिंग के अपर और मतलब लोअर पार्ट मिल जाए। और उसके बाद फिर तो जो मिडल मैंने ना इस तरीके से ये पार्टीशन था वो मैंने मतलब दूसरे ये हिस्से मोटा की है तरफ से काफ़ी, देख रहे हो काट लिया आप, था। इस देखिए तरीके आप से मोटा कितना गत्ता लेना मोटा है गत्ता आपको है और ये, इस तरीके से मतलब काटना है। मैंने कार्डबोर्ड ये है। 3 तो इस तरीके पीसेस से आपको काटने हैं। काट ये लेना तो है। दोनों मैंने देख 3 देख सकते पीसेस हो, काटे ये हैं। आप इससे इसे छोटा है, 4 ये में, 5 दोनों में, मैंने छोटे 6 छोटे में काटे आप हैं कितने और भी ये मैंने बना सकते हैं। मुझे बड़ा 3 काट लिया है। पीसेस अब मतलब इनको हम करेंगे ठीक लगा कि कवर, 3 पीसेस का और ठीक रहेगा, ज़्यादा इसको भी लंबा अगर भी नहीं कवर रहेगा रुक और पाएगा ज़्यादा तो मैं छोटा भी कवर नहीं कर रहेगा। लूँगी। और मैंने ये ले कवर लिया है, करना मैंने आपको पड़ेगा दिखाया था। क्योंकि इसको ये देख सकते हो आप मैं किस में रखा वो है। सबसे फ्रंट में ये रखने भी वाली कवर हूँ। करूँगी, ये भी, फ्रंट और में ये सब यानी भी कि सारे इसके कवर करने सहारे हैं ही मुझे। सारे ये और 3 उसके ऊपर जितने फिर भी हैं मैं क्या वो डिज़ाइन लटके बनाती हूँ, क्या जाएँगे करती हूँ, वो वॉल आप देख हैंगिंग में। लेना। तो मैंने ये मतलब ये सबसे एंड में डेकोरेट करूँगी। सबसे पहले मैं ये 3 डेकोरेट कर ले रही हूँ। और मैंने ये पेपर्स ले लिए हैं। मैं इन तीनों पेपर्स को ही 3-4 जो पेपर्स हैं, ये चार्ट पेपर्स हैं, इनको ही मैं यूज़ करके बनाने वाली हूँ। जो एक कार्डबोर्ड है उनके ऊपर ये मैं पेपर्स कवर कर दूँगी, जिससे कि जो भी हम उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वो आसानी से बन जाए। और मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए लेके आई थी। ये हम यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब पेस्ट करके काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये भी हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर। और हम कुछ अगर मेरे को लगेगा कि मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग इसके ऊपर कर सकती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग करूँगी, नहीं तो इसी को ही पेस्ट करने वाली हूँ मैं, इन्हीं को ही। ये मतलब ये है कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। मतलब इसे ये फ्लावर्स और क्या कहते हैं, हार्ट और स्माइली में और भी चीज़ें इसमें ABCD और 1 2 3 भी मिल जाते हैं। अगर आपको, जैसे कि मैं तो पेन से लिखूँगी या कलरफुल पेन से मतलब लिखूँगी, यूज़ करूँगी। आप ABCD 1 2 3 वैसे भी मार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं पेस्ट वाले, तो आप वो भी लेके आ सकते हैं और उन्हें भी पेस्ट करके मतलब इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब आपको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्हें ही पेस्ट करके अपना बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ लिखा था क्योंकि वो तो नॉर्मल डिज़ाइन में आते हैं ABCD 1 2 3, तो मैंने सोचा थोड़ा डिज़ाइनेबल दिखना चाहिए जो भी हम लिखें, मतलब वॉल हैंगिंग पर के इन कार्डबोर्ड्स पर। इसीलिए मैंने फिर अपने हाथ से ही मतलब लिखा था जो भी इस पे लिखना था। तो मैं इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। इसे हम इसका पेपर को भी हम इस कार्डबोर्ड के जितना काट लेंगे और उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे कार्डबोर्ड के ऊपर, और फिर उसको डेकोरेट करेंगे। आगे की वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने किस तरीके से मतलब ये पेस्ट किया है और इनको पूरा डेकोरेट किया है। मैंने मतलब जितने भी तीनों कार्डबोर्ड थे ना, उन तीनों पे अलग शायद मैंने 2 कार्डबोर्ड पे ऑरेंज लगाया है और एक पे ये जो बड़ा कार्डबोर्ड है इस पे येलो लगाया है, और तीनों को मैंने डेकोरेट किया है। आप आगे देखिए मैंने किस तरीके से तीनों जो कार्डबोर्ड है उन्हें डेकोरेट किया है।
देखिए ये इस तरीके से पहला जो कार्डबोर्ड है वो डेकोरेट हो चुका है। मैंने जो ये स्माइली, हार्ट और फ्लावर्स थे इन्हें भी इस पे पेस्ट किया है और कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं मैंने लाइफ इज़ अ जर्नी एन्जॉय द राइड इस तरीके से एक थॉट लिखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये सेकंड था, मैंने सेकंड कार्डबोर्ड डेकोरेट किया था। इसमें नेवर गिव अप लिखा है मैंने। तो मतलब ये कुछ छोटे छोटे थॉट्स हैं जो पॉजिटिविटी लेके आते हैं। और मैंने ये थर्ड कार्डबोर्ड पे बी पॉजिटिव लिखा है और ये कुछ ऐसे इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। और फिर जो मतलब तीनों जो कार्डबोर्ड थे वो डेकोरेट होने के बाद ये मैंने फर्स्ट जो हम सबसे फ्रंट में लगाएंगे इसको मैंने एक रिबन से टकल कर लिया था। दोनों तरफ छोटे छोटे से होल कर लिए थे और उसके बाद इस रिबन को मैंने उसके अंदर डाल के दिया था। और हम इसी के सहारे वॉल हैंगिंग को लटकाएंगे तो ये थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा रिबन लिया है। इस तरीके से देखिए मैंने दोनों तरफ होल कर लिए हैं और दोनों तरफ इस तरीके से मतलब रिबन होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कि मतलब वो अच्छे से वॉल वॉल पर मतलब दिखे कि हाँ हमने रिबन लगाया है और ये मतलब लगे कि हाँ ये मतलब हैंग हो रहा है अच्छे से। तो इसीलिए मैंने ये मोटा रिबन लिया है। आप पतला रिबन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ये मोटा रिबन लिया है। और इस तरीके से हम टकल कर देंगे दोनों तरफ से और उसके बाद फिर रिबन के ही हेल्प से हम ये जो तीनों कार्डबोर्ड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, रिबन के ऊपर ही, रिबन के ऊपर। और पहले तो इसको मैं टकल करने के बाद मैं सबसे पहले इसको डेकोरेट करूँगी। इसके ऊपर भी मेरे को पेपर लगाना है क्योंकि ये इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है खाली खाली, इसलिए मैं यहाँ पर पेपर्स इसके ऊपर भी एक मेहरून कलर का पेपर मुझे ठीक लगा था, तो वो मैं इसके ऊपर भी मेहरून कलर का पेपर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और उसे डेकोरेट कर दूँगी। आप देखिए मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया। एक तो है ना ये सीज़र इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, ये कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को कट ही नहीं कर रही थी, बड़ी मुश्किल से कट किया है सारी चीज़ों को मैंने। तो और जो छोटी सीज़र थी उससे कार्डबोर्ड कट नहीं हो सकता था, इसीलिए फिर मुझे यही यूज़ करनी पड़ी। मैं सोच रही हूँ कि मैं नई सीज़र परचेज़ कर लूँगी लेकिन अभी तो यही है फ़िलहाल, तो इसी से ही काम चला रही हूँ मैं। और छोटी-छोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आना चाहिए और हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये इस तरीके से मैंने रिबन लटका दिया है और इसके ही सहारे सारे तीनों कार्डबोर्ड हम इसमें रिबन के ही सहारे पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने इन तीनों के कलर के अकॉर्डिंग फिर मुझे मेहरून ही ठीक लगा, तो मेहरून या रेड कलर का आप ले सकते हैं, तो मैंने यही यूज़ किया है। और इस तरीके से हम इसमें मैंने हाफ़ पेस्ट किया था क्योंकि मुझे लगा कि वॉल के जो पीछे आएगा हिस्सा या जो कवर मतलब करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर उसको कवर क्यों किया जाए, तो इसीलिए मैंने हाफ़ कवर कर लिया था इसको, जो फ्रंट पार्टीशन था उसका, और हाफ़ मैंने छोड़ दिया था। इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी और इस पे पेस्ट कर लूँगी और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी।
मैंने इस तरीके से पेपर पेस्ट कर लिया और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ इस पे। तो मैंने कुछ स्माइलीज़ ली और यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं। और फिर मुझे लगा कि अगर सारे में मैं कुछ ना कुछ पेस्ट कर दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं इस पे कुछ लिख भी सकती हूँ साइड साइड से। तो मैंने यहाँ पर थिंक बिगर लिखा था। एक साइड थिंक लिखा था, एक साइड बिगर लिखा था, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वही मुझे परफ़ेक्ट लगा अपने मतलब एक थॉट के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने थिंक बिगर लिख दिया है यहाँ पर और उसी को ही मैं थोड़ा मतलब अच्छे से मतलब हाईलाइट कर रही थी कि मतलब वो हाईलाइट हो जाए। इस तरीके से पूरा बन चुका है ये फ्रंट भी। और उसके बाद मैं नीचे जो कार्डबोर्ड्स 3 कार्डबोर्ड हैं उन्हें पेस्ट करने की बहुत कोशिश, मतलब इसमें बहुत टाइम लग गया था वाक़ई में। ये बहुत टाइम टेकिंग कोई भी चीज़ हो वो टाइम टाइम तो लगता है बनाने में। तो वही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको। मैंने रिबन पेस्ट किए दोनों तरफ से और दोनों तरफ से इक्वली पेस्ट करना भी मतलब बहुत हार्ड था। उसे पकड़ के देखना कि इक्वल पेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, इक्वली आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो कट करके फिर मैंने एक साइड का पहले मैंने एक साइड का पेस्ट कर दिया था, फिर उसे मैंने लगा के देखा, फिर मैंने दूसरी साइड का एक साइड का कट करने के बाद दूसरी साइड का फिर मैंने पेस्ट किया है। उसके बाद फिर ये तीनों कार्डबोर्ड थे वो मैंने चिपकाए थे, पेस्ट किए थे। तो बहुत ये वाला काम काफ़ी हार्ड था वाक़ई में। जित अभी तक मुझे मैं इसे बना रही थी तो अभी तक मुझे कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं लगी इसमें। लेकिन सबसे हार्ड ये तीनों कार्डबोर्ड को पेस्ट करना इक्वल तरीके से दोनों तरफ से, ये काफ़ी हार्ड लगा मुझे। तो थोड़ा बहुत तो हार्ड होना चाहिए ना काम, तो फिर काम करने में फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं इन सबको पेस्ट कर लूँगी और फाइनल आपको दिखाती हूँ। ये ना एक तरफ से पेस्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मेरे दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे मेरे पास ना डबल साइडेड टेप रखा हुआ था। यहाँ पे मैं फेविक्विक लगा रही हूँ चारों तरफ, लेकिन ये पेस्ट ही नहीं हो रहा था। एक तरफ से सारा पेस्ट हो गया था, बस ये नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ना इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए डबल साइडेड टेप लगा सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने डबल
डबल साइडेड टेप का यूज़ किया था और जितने भी मतलब जो भी रिबन का स्टार्टिंग था और एंड तक मैंने सब में डबल साइडेड टेप लगा दिया था, जिससे कि वो जो मतलब हार्डनेस है ना वो बनी रहे और जिससे कि ये जल्दी मतलब टूटे ना है या मतलब जल्दी निकले ना एक दूसरे के से। इसीलिए मैंने जितने भी कार्डबोर्ड थे सब में मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया था। बल्कि मैंने जो ऊपर स्टार्टिंग में जो रिबन जोड़ा है ना इसमें लगाया है उस पर भी मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया था और इस तरीके से ये डबल साइडेड टेप लगने के बाद ये पूरा तैयार हो गया था। कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे मैं अपनी वॉल पे भी लगा के आपको दिखाऊंगी। ये इस तरीके से देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए वॉल हैंगिंग करने के बाद कितना सुंदर लगेगा ये। तो मैंने ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें मुझे आई थिंक टाइम लगा था, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। मैं आई थिंक कितने बजे, 3 बजे मैंने स्टार्ट किया था और मुझे 5:30, हाँ 5:30 बज गया था करते कर मतलब पूरा कंप्लीट करते करते। लेकिन कंप्लीट करने के बाद जो इसका पूरा लुक आया था वो काफ़ी अच्छा आया था। तो उसके बाद फिर ये लगता है कि चलो इतना मतलब किया है, हार्ड वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, तो हमें जो टाइम होता है ना उसका कोई परवाह नहीं होती है। भले ही टाइम टेकिंग हो लेकिन रिज़ल्ट अच्छा निकल के आना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा तैयार हो गया है। एक बार पूरा दिखा देती हूँ आपको, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैं एक तरीके से वॉल पे भी आपको दिखा दूँगी इसे टक करके। ये मैंने अपने गेस्ट हाउस में मतलब टांग दिया था वॉल पर। काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। और अगर मेरा ये डेकोरेशन आइटम आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।